जुलाई 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बने। उम्मीद थी कि कट्टरपंथियों और आतंकियों को पालने पोसने वाले पड़ोसी मुल्क में हालात बदलेंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। ना आतंक की फैक्ट्री बंद हुई, ना ही कट्टरपंथियों पर लगाम लग पाई, ना हमारी सरहद में घुसपैठ की साजिशें कम हुई। इसीलिए एक बार फिर हमारे आर्मी चीफ को पाकिस्तान और पाकिस्तान के मालिक चीन को क्लियर मैसेज देना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। Indian Army is fully prepared and geared up to face whatever threats are there, external or internal. ये फाइनल वार्निंग है एलओसी पर बेवजह बारूद बरसाने वाले जिन्ना के वारिसों के लिए। ये आखिरी चेतावनी है एलएसी पर जमीनखोर जिनपिंग के शागिर्दों के लिए। नए साल में भी आतंकी साजिशों की पुरानी रवायत और बेफजूल की गीदड़ भपकियों की आदत और हिंद की सरहदों की तरफ नापाक नजर गड़ाने की नीयत नहीं बदली तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के माई बाप चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए देश के जांबाज तैयार हैं। It is not only eastern Ladakh, but we have maintained a high state of alertness all along our northern borders, and as of now, keeping the threat perception in mind, we have gone in for our winter posture and our winter deployment. But as I said, we are alert and ever ready to meet any challenge. 8 महीने हो चुके हैं। लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान में हमारे जांबाज मोर्चे पर डटे हुए हैं। -40 डिग्री में जिस्म का कोना कोना कपा देने वाली सर्दी हो या फिर चेहरे को झकझोरने वाली तूफानी हवाएं। हजारों फीट की ऊंचाई पर हमारे जांबाजों ने पैर जमा लिए हैं, जो अब चीनियों के सिर पर बारूद बरसाने के बाद भी नहीं हटेंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। अचानक कोई ऐसे कोई हरकत करेगा, इसका कभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहेगा, जैसे हमारे पास रहा अगस्त के महीने में। हालांकि हम आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में थे, तब भी चीन को नहीं पता चला कि हम ऐसे कोई उनको सरप्राइज करेंगे। आसमानी कैमरे में कैद ये चीन की सबसे नई साजिश का सबूत है। चीन तिब्बत के जिग्से में सैन्य लॉजिस्टिक्स हब बना रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिटिक डिस्ट्रेफा की तरफ से जारी की गई इन सैटेलाइट इमेज में नए निर्माण साफ देखे जा सकते हैं। तस्वीर में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट, नया रेलवे टर्मिनल, नई रेलवे लाइन साफ देखी जा सकती है। वहीं एक और तस्वीर में 2 सुरंग भी दिखाई दे रही हैं। साफ है कि बर्फबारी के बीच एलएसी पर भले ही चीनी चांडाल बिलों में दुबके हुए हों, लेकिन उनकी जंगी बीमारी कम नहीं हुई है। मगर हमारे शूरवीर चीनियों को सबक सिखाने के लिए हर वक्त मुस्तैद हैं। जुलाई में चीन की सत्ता पर काबिज कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा समारोह होने वाला है। सवाल यह है कि क्या चीन इससे पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है? चीन के पाप के नए सबूत से इसे समझा जा सकता है। एलएसी पर बार बार मार खाते चीनियों को देखकर इमरान खान और उनके शागिर्दों का हलक सूखा हुआ है। राफेल से बारूद बरसने के अंदेशे से उनकी नींद गायब हो चुकी है। इसीलिए बाजवा के बुज़दिल एलओसी पर बेवजह गोले दाग रहे हैं। उनकी इन करतूतों को देखते हुए आर्मी चीफ ने चीन और उसके गुलाम पाकिस्तान को भी क्लियर मैसेज दे दिया। Pakistan continues to embrace terror and terrorism as an instrument of state policy. However, we are very clear that we have zero tolerance for terror, and we reserve our right to respond at a time and place of our own choosing and with precision. And this is a clear message that we have sent across. पाकिस्तान चीन का गुलाम है। इस्लामाबाद का चूल्हा बीजिंग की खैरात पर ही जलता है। इसीलिए इमरान खान की हैसियत बीजिंग के तानाशाह की नाफरमानी की नहीं है। इतना ही नहीं, इमरान खान को माओ के मुल्क की खातिर पाकिस्तान के सिर पर बारूद बरसना भी मंजूर है।
खान साहब भले ही आवाम के सामने डींगे हाँक लें, सवाल यह है कि 4-4 जंग में शिकस्त खाने के बाद भी क्या पाकिस्तानियों की जंग लड़ने की औकात है? पाकिस्तानी भले ही चीन के दम पर उछल कूद मचाकर सीमा पर किसी नापाक हरकत का मंसूबा पाले हुए हों, लेकिन चीन की बर्बादी की तारीख तो पहले ही तय हो चुकी है। तारीख का तजुर्बा सबसे बड़ी तालीम होता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के मामले में ये बात बेमानी है। फिलहाल बात दोनों के पड़ोसी अफगानिस्तान की करते हैं, जहां से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जो सवाल खड़े करती है कि क्या अफगानिस्तान में फिर से तालिबान पैर पसारने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान, वो मुल्क जिसकी विरासत आतंक और आतंक के खिलाफ जंग में तबाह हो चुकी है, वो मुल्क जिसके जर्रे जर्रे पर तालिबान की कट्टरता और क्रूरता के निशान साफ देखे जा सकते हैं। उसी अफगानिस्तान से एक बार फिर दहशतगर्दी और कट्टरपंथ का भयावह चेहरा सामने आया। इन तस्वीरों को देखिए। सिर मूंड दिया गया, गले में टायर डाल दिए, गधे पर बैठाया और फिर पूरे शहर में घुमाया। किस जुल्म की सजा है ये जानना चाहेंगे तो सुनिए। अफगानिस्तान में नौजवानों का एक म्यूजिकल बैंड था, जिसका मकसद संगीत के जरिए अमन और तरक्की का संदेश देना था। तालिबान आतंकियों को बैंड के बारे में खबर लगी और फिर जो हश्र किया गया उसकी तस्दीक तस्वीरें कर रही हैं। मौसीकी से मुल्क की विरासत का मैसेज देने वालों को मारा पीटा गया, साजों को आग लगा दी गई और अमन पसंदी के हुनरमंदों को जिंदगी भर की जिल्लत दे दी गई। अफगानिस्तान के गजनी की तस्वीरें हैं ये। अफगानिस्तान पर तालिबान ने करीब 1 दशक तक राज किया। अफगानिस्तान की हजारों साल पुरानी विरासत का ये सबसे स्याह अध्याय था। तालिबान ने जो जुल्म ज्यादती की उसे याद कर आज भी अमन पसंद अफगानी कांप उठते हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिया गया था, जिसके मुताबिक पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनना जरूरी था। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर मनाही थी। महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। महिलाओं के लिए किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर मनाही थी। 2001 में अमेरिका और नेटो फौज के आने के बाद तालिबान का खात्मा होता गया। अफगानिस्तान तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगा। करीब 2 दशक बाद अफगानिस्तान से ज्यादातर अमेरिकी फौज लौट चुकी है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान फिर से पैर पसारने लगा है। बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां हो या फिर साहित्य और संगीत, तालिबान ने अपने राज के दौरान अफगानिस्तान की हर विरासत को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कट्टरपंथियों की तमाम कवायदों के बावजूद अफगानिस्तान की कला आज भी जीवंत है और वहां के कलाकारों ने अपने वजूद को बचाए रखा है। तालिबानी बंदिशों में म्यूजिक भले ही हराम है, बावजूद इसके यहाँ महिलाओं ने पहला म्यूजिकल बैंड बनाया है। इस बैंड का नाम ज़ोहरा है, जिसे दुनिया भर में शोहरत मिल रही है। इसमें सभी लड़कियां शामिल हैं। जरीफा अबीदा इस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की संयोजक है, जिनकी अगुवाई में ये ग्रुप लंदन समेत कई शहरों में जाकर परफॉर्म कर चुका है। अफगानिस्तान का ऑल फीमेल ज़ोहरा ग्रुप 2017 में स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी परफॉर्म कर चुका है। अफगानिस्तान की लड़कियों का ये साहस संघर्षों से जूझकर सपनों को हकीकत में बदलने की कहानी है। उम्मीद है कि बामियान में बुद्ध फिर मुस्कुराएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।